हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को करवाऊंगी लेटर राइटिंग। ठीक है, तो दो टाइप के लेटर आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। हम दोनों टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आपको इनफॉर्मल करवाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स को लिखने में एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि उनको वहां पे थोड़ी सी आज़ादी भी होती है। एक और क्लास हम लेंगे जिसके अंदर हम आपको फॉर्मल लेटर्स भी करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम लिखते कैसे हैं, इसके अंदर फॉर्मेट क्या होता है, किन किन चीज़ों का हमको लेटर लिखते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, हमें वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, ठीक है, कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किस पर्सन के अंदर लिखना है। बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें होती हैं, वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लस वी विल सॉल्व 2 to 3 सैम्पल लेटर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी के अंदर आप इसको बना भी लीजिएगा। ठीक है, आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना और एक दो लेटर जो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ वो खुद की कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो यस, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आज की क्लास जो है वो हमारी पहले इनफॉर्मल लेटर के ऊपर होगी और उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मल लेटर्स करवा दूंगी। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपनी जान पहचान के लोगों को जब आप कोई लेटर लिखते हो तो वो होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड है, जो आपके क्लोज लोग होते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, एक्वेंटेंस है, कोई जान पहचान का दोस्त है, यार है, कजिन है, भाई है, बहन है, माँ है, पापा है। ठीक है, तो माँ पिताजी को लिख दिया, दादा दादी को लिख दिया। इन लोगों को जब आप लेटर लिखते हो बेटा, तो वो आपके इनफॉर्मल लेटर के अंदर आता है। ठीक है, दे आर रिटन टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स और टू डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। क्यों लिखे जाते हैं? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे आपकी फीलिंग्स नहीं, वहां काम की बात होती है। ठीक है, वहां जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग बात होती है। इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। ठीक है, आप किसी भी चीज को लेके कैसा फील कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपने लेटर लिख दिया, या आप कहीं गए, आप कहीं घूमने गए तो आप बता रहे हो पापा को कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे ना घूमने गया, तो वहां पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो कोई भी आप इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भी हो सकता है उस लेटर के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो देयर आर सेवरल पॉइंट्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ लेटर। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं जब भी हम कोई एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, उसके बाद हम फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स डू नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट और सब्जेक्ट। दो चीज होती हैं जो इसके अंदर नहीं चाहिए। फॉर्मल लेटर के अंदर ना, जिसको हम भेज रहे होते हैं ना लेटर, रिसिपिएंट कौन होता है, जो जिसको भेज रहे हैं, जिसको ये लेटर मिलेगा, उसका एड्रेस हमको इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर हमको सिर्फ ना अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है। और दूसरी चीज, हमको यहाँ पर ना सब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर्मल लेटर के अंदर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं ना, कि भाई ये लेटर का विषय क्या है, किस सब्जेक्ट पे हम ये लेटर लिख रहे हैं, वो हमको फॉर्मल में लिखने की जरूरत होती है, इनफॉर्मल में हमको जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल, लैंग्वेज, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप रैंडम कुछ भी लेटर के अंदर नहीं लिख सकते। आपकी लैंग्वेज जो है वो इनफॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि लेटर इनफॉर्मल है, बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे पहले आपने हाल चाल पूछे, ठीक है, आपने फिर कुछ और बात पूछी, उसके बाद आपने बताना स्टार्ट किया, फिर आपने 2 से 3 पॉइंट्स बताए, उनसे भी कुछ पूछा। तो आपको एक प्रॉपर स्टाइल, एक प्रॉपर लैंग्वेज और कंटेंट जो है उस पर ध्यान देना होगा, एक्सप्रेशन जो है उस पर ध्यान देना होगा। अगर आप एब्सर्डली कुछ भी लिखते रहोगे, है ना, आप ऐसे ही बिना सोचे समझे बस कि लिख रहे हैं तो उसके लिए लिख रहे हैं, नहीं। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको समझो, उसके रिगार्डिंग जो जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये होता है सारा कि स्टाइल, लैंग्वेज, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद कोहेरेंस शुड बी मेंटेन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपने हालचाल पूछे, फिर आपने उसको बताया इस इंसिडेंट के बारे में, उसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स आए, तो वो कोहेरेंस जरूरी है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से रिलेट कर पा रहा है। ऐसा नहीं है ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कुछ लिख रहे हो, फिर आप कोई तीसरी बात निकाल कर ला रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंक्लूडिंग नोट, सब्सक्रिप्शन कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स इन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जब कंक्लूडिंग होता है तो हम योर्स भी लिख सकते हैं, योर्स लविंग भी लिख सकते हैं, विद लव भी लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं।
ठीक है, जैसे उसके अंदर फॉर्मल के अंदर ना हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, रिस्पेक्टफुली, ओबीडियंटली, ऐसी चीजें फॉर्मल लेटर्स के अंदर आती हैं। इसके अंदर आ सकता है योर्स लविंगली, योर्स लविंग, विद लव, बेस्ट विशेस, योर्स अफेक्शनेटली, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है ऑल्दो मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो द गिवन वर्ड लिमिट। अगर आपको बोला है ना बेटा कि 80 to 100 वर्ड्स में लिखो, प्लीज मेक श्योर कि आप 80 to 100 वर्ड्स में ही लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 150 तक क्रॉस करो। अगर इतना ज्यादा लंबा लिख दोगे तो मार्क्स जरूर कट जाएंगे। कुछ जैसे वो 100 से 120 हो गए, उसके मार्क्स नहीं कटते। तो एक्सीड कर भी दोगे कोई बात नहीं, बट जब हम एक्सीड कर देते हैं तो हमारा उसमें टाइम भी जाता है। हम टीचर को ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं कि अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो जितना पूछा गया है, जितने वर्ड्स में बोला गया, अगर हम उतने ही वर्ड्स में जवाब देंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमें मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, एफर्ट भी कम लगेगा, है ना, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। चलिए, डिफरेंस क्या होता है एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर में, ये जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इज दैट ऑफ द रिसीवर। मेन डिफरेंस तो यही होता है कि किसको लिख रहे हैं, वो वाला डिफरेंस है। फॉर्मल लेटर किसी एडिटर को लिखा जाता है, मैनेजर को लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है, उन लोगों को हम लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या नियर डियर वंस जो है उनको लिखते हैं। ठीक है, और फॉर्मल लेटर्स कोई कमिश्नर हो गया, कोई एडिटर हो गया किसी मैगजीन का, कोई प्रिंसिपल हो गया किसी स्कूल का, उनको हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। इट इज कंपल्सरी टू इंक्लूड अ सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट हमारा नहीं चाहिए होता। उसके बाद द एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड सेंडर, है ना, तो हमको केवल सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, बल्कि फॉर्मल में हमें दोनों का लिखना होता है। इनफॉर्मल में हमें सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है और फॉर्मल में हमको दोनों का एड्रेस लिखना होता है। अभी फॉर्मेट जानेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इन एन इनफॉर्मल लेटर ओनली द सेंडर्स एड्रेस हैज टू बी मेंशन्ड, है ना। सो द लैंग्वेज ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज वेरी फॉर्मल, बहुत फॉर्मल होती है, उसकी लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज होती है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अलाउड टू यूज कोलोक्वियल एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन एन इनफॉर्मल लेटर, जबकि हम एक इनफॉर्मल लेटर के अंदर अपनी कोलोक्वियल लैंग्वेज जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके अंदर इतना ज्यादा फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना जरूरी नहीं होता है। जरूरी नहीं, आपको करना ही नहीं है, अदरवाइज उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। चलिए, सो फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल लेटर में हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। You are Arun. Write a letter to your father telling him about your poor performance in the school terminal tests. Also assure him of your improvement in the half yearly examination. अभी आपको पिताजी को एक लेटर लिखना है कि आपने ना अपने जो ये स्कूल टर्मिनल टेस्ट होते हैं ना, इसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और अब आप उनको ये बोल रहे हो कि भाई देखो पिताजी, कोई बात नहीं, अभी मुझसे ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो गया, तो अब मैं अगली बार बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज। ठीक है, तो मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको अच्छा करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको यहां पर सबसे पहले इसको हटा के एक मिनट, ठीक है, यहां पे मैं बता देती हूं आपको। ठीक है, इसको इधर लिख लो इनफॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी सबसे पहली चीज क्या होती है बेटा, सबसे पहली चीज यहां पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं जो हमें नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1 है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। आपको बहुत सारी अलग अलग बुक्स में, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर जहां पे भी फॉर्मेट दिया होता है ना, उस फॉर्मेट के अंदर ना आपको आधी चीजें राइट हैंड साइड और आधी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में दी होती हैं। ठीक है, तो आपको ना लेफ्ट, राइटिंग समझ में आ रही है ना अब, हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब सब कुछ आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इनफॉर्मल लेटर के अंदर सबसे पहले हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। किसका एड्रेस लिखना होता है बेटे, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, आंसर शीट का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्टीशन है, और अब आपने यहां पर क्या लिखा, कोई भी आपको अगर एड्रेस दिया हुआ है, भेजने वाले का जो भी एड्रेस है, तो हम लिख देंगे, मान लीजिए हमारा एड्रेस है XYZ। ठीक है, सेक्टर 9, न्यू दिल्ली 122001।
ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, आगे पीछे भी नहीं, ठीक है। अब जब भी आप एड्रेस लिख रहे हो ना, सब कुछ कैपिटल्स में नहीं लिखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ऐसे लिखते हैं XYZSECTOR सेक्टर 9 न्यू दिल्ली, ऐसे लिखते हैं बच्चे। ये नहीं लिखना है आपको, ऐसे सब कुछ कैप्स में नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। आपको सिर्फ हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। जैसे मेरे को सेक्टर लिखना है ना, तो मैं S बड़ा लिखूंगी और बाकी सब चीजें मैं छोटी लिखूंगी, ठीक है। जैसे मुझे न्यू दिल्ली लिखना है मान लीजिए, तो मैं N कैपिटल में लिखूंगी एंड बाकी छोटा, फिर दिल्ली का मैं D कैपिटल में लिखूंगी, बाकी सब स्मॉल में, ठीक है। एड्रेस में आपको ऐसे करना है। ये चीज आपको ना फॉर्मल वाले में भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक लाइन का आप यहां पर दोगे गैप। अब यहां पर कोई सेंडर्स एड्रेस वगैरह जैसी चीज नहीं आती है। क्यों बंद हो गए लाइट आप, है ना। यहां पर सीधा आपको डेट लिखना है। अब तो आज मान लीजिए कोई भी डेट रैंडम ले लीजिए आपकी 18 जनवरी 2026, ठीक है। ये रैंडम आपने डेट ले लिया। अब डेट का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही आप कुछ भी डेट नहीं लिखोगे, ठीक है। पहले आपको DD मतलब डेट लिखना है, फिर आपको MM मतलब मंथ लिखना है, और फिर आपको YY मतलब कि ईयर लिखना है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, पहले मंथ लिख दिया, फिर डेट लिख दिया, फिर आगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, बट लेटर्स के अंदर आप ध्यान रखिए, आप ऐसे ही फॉर्मेट में डेट लिखिए। पहले आप डेट लिखिए, देन आप मंथ लिखिए, देन आप ईयर लिखिए। दूसरी चीज बेटा, मंथ का भी ना पूरा नाम लिखो। जैसे मैंने लिखा ना, मान लो अगस्त लिखना है तो पूरा लिखो AUGUST अगस्त 2026। अगेन मैं बोल रही हूं, बहुत सारी जगह अलग अलग फॉर्मेट देखने के लिए मिलेंगे, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट और आप इसी को फॉलो कीजिए, या फिर आपके स्कूल में जो बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे हर एक स्कूल में अलग अलग फॉर्मेट्स बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका इतना चिंता मत करो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी ज्यादा कोई इसके मार्क्स नहीं काटता है, बट दिस शुड बी दी परफेक्ट, है ना। योर फॉर्मेट शुड बी परफेक्ट। आपका फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए आप अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, नोबडी इज गोइंग टू कट अ सिंगल मार्क। अब कोई भी कॉमा वगैरह बीच में मत लगाना। आपको बहुत सी बार मंथ के बाद कॉमा लगा हुआ दिखेगा, आप लगा सकते हो, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट आई विल सजेस्ट कि आप मत लगाइएगा। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे एंड देन आप लिखेंगे डियर, जिसको भी आप लिख रहे हो, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, ठीक है। एंड देन नीचे आपकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। दिस शुड बी योर फॉर्मेट। बॉडी लास्ट में आने के बाद 2 से 3 पैराग्राफ में आपने सारी चीजें लिखी, फिर आप लिख देना योर्स लविंग सन, या जो भी आपको लिखना है, योर्स लविंग, विद लव लिख दो, बेस्ट है, विद लव XYZ, जो भी हो, ठीक है। ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन ने देखा था ना, अभी अपन वो क्वेश्चन देखते, देखो कहां गए हम, यस यहां पे हमने देखा था, यू आर अरुण, तुम कौन हो, तुम अरुण हो। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर पुअर परफॉर्मेंस इन द स्कूल टर्मिनल टेस्ट। अब क्या है, आपको अपने पिताजी को बताना है कि आपने टर्मिनल टेस्ट में बहुत गंदा परफॉर्म किया है, और अब आप उन्हें ये अश्योर करना चाहते हो कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर प्रॉपर आपको इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप ये बात उनको कन्वे करना चाहते हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, ठीक है। अगर कोई सेंडर्स एड्रेस आपको लग रहा है कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, एग्जामिनेशन हॉल लिख दो। बट कोई भी रैंडम एड्रेस भी लिख सकते हो। ये एग्जामिनेशन हॉल मुझे बड़ा गंदा सा लगता है लिखना, ठीक है। तो आप अपना खुद का कोई रैंडम एड्रेस भी लिख सकते हो, खुद का मत लिख देना, नाम तो बिल्कुल भी मत लिख देना। एक और चीज, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज याद आई, नेम मेंशन नहीं करना है, सिर्फ सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना है, नेम मेंशन नहीं करना है, केवल सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना है।
ठीक है, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, फॉर्मल में भी करते हैं, इनफॉर्मल में भी करते हैं। नाम मेंशन नहीं करना, लास्ट में करेंगे नाम मेंशन। ठीक है, तो कैसे होगा, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली 110072, फिर एक लाइन का गैप, सेंडर्स एड्रेस जब लिख देते हो फिर एक लाइन का गैप दो, फिर अपना डेट लिखो। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप दो, ये मैं लाइन गैप इसीलिए लिख रही हूं, इससे ना क्या लगता है, बहुत नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन लगता है। और प्रेजेंटेशन एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम घुसेड़ घुसेड़ के चीजें लिखते रहते हैं। दूसरी चीज, बच्चे बहुत सी बार कोशिश करते हैं कि मैं एक ही पेज में पूरा लेटर लिख दूं, एक ही पेज में पूरा लेटर लिख दूं। इनफॉर्मल लेटर एक पेज में आसानी से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे ना, वो एक पेज में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप लिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा अगले पेज तक जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर्मेट। उस चक्कर में फॉर्मेट का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डियर फादर, फिर एक लाइन का गैप। अब सबसे पहली चीज हम बॉडी में क्या लिखते हैं, हम हालचाल पूछते हैं, ऐसे लिख देती हूं मैं, हाल चाल पूछो। ठीक है, कि भाई अपने भी बताओ और सामने वाले के भी पूछो। आई एम फाइन हियर, मैं यहां पर अच्छा हूं, एंड होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल टू। ये एक लाइन याद कर लो, सारे के सारे इनफॉर्मल लेटर्स में यही चिपका दो बेशक, है ना। ये एक लाइन याद कर लो और सारे के सारे जितने भी इनफॉर्मल लेटर दिखे ना आपको, ये वाली लाइन चिपका दो स्टार्टिंग में, उसमें हालचाल हो गया, अपना भी हो गया, सामने वाले का भी हो गया। तो आई एम फाइन हियर, मैं यहां पर अच्छा हूं, एंड होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल टू, और आशा करता हूं कि आप सब भी वहां पर अच्छा कर रहे होंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव परफॉर्म्ड पुअरली इन माई फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट, कि मैंने अपने पहले टर्मिनल टेस्ट में बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है। I could not score good marks in any subject, मैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सका। However, I am sure that when I tell you the reason, हालांकि मुझे ये पता है कि जब मैं आपको बताऊंगा रीजन फॉर माई पुअर परफॉर्मेंस, यू वुड एम्पैथाइज विद मी, आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, आप मेरी बात को समझ पाओगे, सहानुभूति रहेगी आपकी मेरे प्रति। बीइंग द कैप्टन ऑफ माई स्कूल हॉकी टीम, क्योंकि मैं अपने स्कूल हॉकी टीम का कैप्टन हूं, आई कॉन्स्टेंटली वेंट विद माई टीम टू प्ले मैचेस अगेंस्ट अदर स्कूल्स, तो मैं लगातार बार बार दूसरे स्कूल्स जा रहा था हॉकी मैचेस खेलने के लिए। Although we won few of them while returning from the previous tournament, हालांकि हम उनमें से कुछ जीते भी जब हम वापस आ रहे थे टूर्नामेंट से। I fell ill, मैं बीमार हो गया, and could not attend school for over a week, और मैं एक हफ्ते तक स्कूल अटेंड नहीं कर सका। It is for this reason that I could not prepare well for the terminal test, और यही रीजन था जिसकी वजह से मैं अपनी टर्मिनल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। I assure you that the above reason is not an excuse. मैं आपको ये आश्वासन देता हूं पिताजी कि ये जो ऊपर वाला रीजन दिया है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरी गंदी परफॉर्मेंस का। I will try to do fairly, मैं कोशिश करूंगा अच्छा परफॉर्म करने की मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में, and will not let you down again, और मैं अब आपको वापस से शर्मिंदगा नहीं करूंगा, या आपको मुझ पे प्राउड ही होगा वैसा। Pay my regards to mother, your son अरुण। तो ये नाम यहां मेंशन होता है, ऊपर नहीं होता। बताओ कुछ था इसमें ऐसा, कोई बहुत बड़ी चीज जो तुमको ऐसा लग रहा हो भाई ये तो मेरे को ऐसे इतनी मुश्किल है मैम, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आएगी मैम, ऐसा कुछ लगा तुमको? नहीं ना, क्योंकि है नहीं इसमें ऐसा कुछ। ठीक है, अब तुमको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन दी विलेज, एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन दी विलेज, जैसे राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडमदर whom you visited a few days back। अब आपको अपनी ग्रैंडमदर को एक लेटर लिखना है जिनसे आप अभी कुछ दिन पहले मिले जाकर। शेयर विद हर द एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन द विलेज, और अब आपको उनके साथ गांव में रहने के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने हैं। देखो 12A साकेत दिल्ली, आपने क्या लिखा पहले? आपने पहले लिख दिया सेंडर्स एड्रेस, बार बार बताऊंगी ताकि तुमको याद हो जाए। सेंडर्स एड्रेस, फिर हम क्या देंगे? एक लाइन का गैप देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, और डेट का फॉर्मेट क्या रहता है? पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, बीच में ईयर लिखते हैं, एंड देन कोई भी ना पंक्चुएशन नहीं आता यहां पे बीच में। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी पंक्चुएशन यहां पर बीच में नहीं आना चाहिए, याद रखो इस बात को।
उसके बाद अगेन एक लाइन का गैप एंड देन डियर ग्रैंडमदर, जिसको भी आप लिख रहे हैं. अगेन आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, या फिर आप पुरानी वाली लाइन भी लिख सकते हैं, है ना. एवर सिंस आई रिटर्न होम आफ्टर विजिटिंग यू, जब मैं आपसे मिलके घर आया हूं. आई हैव बिन थिंकिंग ऑफ राइटिंग टू यू, मैं तब से यही सोच रहा हूं कि मैं आपको एक लेटर लिखूंगा. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग द डे आई स्पेंट विद यू, और मुझे अभी से आपकी याद आनी शुरू हो गई है, उन दिनों की याद आ रही है जो मैंने आपके साथ बिताए इन द विलेज, गांव में. आई शेयर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ माई वेकेशन विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल. आपको पता है मैंने सारी की सारी, मैंने छुट्टियों में क्या क्या किया, सब कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया. आई टोल्ड देम अबाउट योर ब्यूटिफुल हाउस दैट इज लोकेटेड क्लोज टू लेक, मैंने उन्हें आपके खूबसूरत घर के बारे में बताया जो लेक के पास है. हाउ यू यूज्ड टू कुक डिलीशियस मील्स फॉर ऑल ऑफ अस, कैसे आप हम सब के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी. एंड हाउ वी यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग, और कैसे हम लंबी लंबी वॉक्स के लिए सुबह जाया करते थे. They were thrilled to know that we used to take the cows to the fields. आपको पता है उनको इतना अच्छा लगा जब मैंने उनको ये बताया कि हम गायें जो है ना उसको खेतों में लेकर जाते हैं, है ना, चराने के लिए. I also told them about the stories you narrated to me every night. मैंने उनको वो सब कहानियां भी बताई जो आप मुझे सुनाती थी हर रात. I am already waiting for the next vacation. और आपको पता है मैं तो अभी से ही अगली वेकेशंस का वेट कर रहा हूं. That I can be with you again. Take good care of yourself. अपना ध्यान रखिएगा and send a reply as soon as you get this letter. और जल्दी से मुझे रिप्लाई भेजिएगा जैसे ही आपको ये लेटर मिलता है. Your granddaughter या your grandson, whatever, PQR. कोई नाम समझ में ना आए सीधा PQR, ABC, XYZ. ठीक है ना. हाँ, हमेशा कोई भी नाम वाम समझ में नहीं आ रहा है मैम यहाँ पे क्या नाम लिखे, यहाँ पे क्या नाम ला लिखे, सीधा ABC, PYQ, XYZ ऐसे लिख दिया करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डिस्क्रिप्शन ऑफ योर न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ. यू आर स्पर्श, अ रेजिडेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन XYZ पब्लिक स्कूल बैंगलोर. तो अब आप कौन हो? आप स्पर्श हो, अ रेजिडेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th के स्टूडेंट है इन XYZ पब्लिक स्कूल बैंगलोर. राइट अ लेटर टू योर मदर. अब आपको अपनी माँ को एक लेटर लिखना है डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ, अपने नए स्कूल और अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताते हुए. तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? अगेन अपना एड्रेस, रूम नंबर 14, बॉयज हॉस्टल, XYZ पब्लिक स्कूल बैंगलोर. देन एक लाइन का गैप, डेट 25th February ब्ला ब्ला ब्ला. एक लाइन का गैप, डियर मदर. तो क्या आया यहां पर? यहां आया हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन लाइन गैप. एग्जाम में ऐसे मत लिख देना लाइन गैप, छोड़ देना लाइन, इतनी तो दिमाग है तुम में. देन डेट. डेट का फॉर्मेट क्या रहता है मेरे बच्चे? पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर. कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, पहले लिखेंगे डेट एंड देन ऐसे करके डेट लिखते हैं, 12th January. ऐसे नहीं लिखना है, ये डेट लिख के नहीं, डायरेक्ट डेट लिख दो, है ना, डायरेक्ट डेट लिख दो. उसके बाद अगेन एक लाइन का गैप, डियर मदर, आई एम फाइन हियर एंड होप दैट दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ. मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छी होंगी. दिस लेटर विल श्योरली डिस्पेल ऑल योर वरीज. आपकी सारी चिंताएं खत्म कर देगा अबाउट माई स्टेइंग इन अ हॉस्टल, कि भाई आपको बहुत चिंता हो रही थी मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा हॉस्टल में. आई बिलीव दिस स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कुड हैव गॉन टू. मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जितने भी स्कूल्स में मैं गया हूं ये स्कूल सबसे अच्छा है. आवर प्रिंसिपल इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. हमारे प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट हैं बट एट द सेम टाइम अ वेरी केयरिंग मैन. लेकिन साथ ही साथ वो बहुत केयरिंग भी हैं. द टीचर्स आर वेरी अफेक्शनेट. टीचर्स जो है वो बहुत अफेक्शनेट है. एक सेकेंड, में से आवाज आप लोगों को गड़बड़ ना आ रही हो. वेट, अब ठीक है, अब सही आवाज आ रही है. ओके. सो द टीचर आर वेरी अफेक्शनेट एंड एफिशिएंट. टीचर्स बहुत अफेक्शनेट हैं, एफिशिएंट हैं. दे आर ऑलवेज विलिंग टू सॉर्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर इन. वो हमेशा रेडी रहते हैं. अगर हम किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम में भी आते हैं तो वो हमेशा रेडी हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज एट आवर डिस्पोजल, बी इट द प्लेग्राउंड, द जिम्नेजियम, द स्विमिंग पूल, ऑल
दी लश ग्रीन लॉन्स, आपको पता है जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर है, गार्डन है. माई क्लासमेट्स एज वेल एज रूममेट्स आर हेल्पफुल एंड फन टू बी विद. मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो रूममेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है उनके साथ रहने में. In a nutshell, all I want to say is that the kind of life I have here is not much different from the kind of life I had at home. तो कह रहा हूँ कि भाई मम्मा, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की जिंदगी आई हैव हियर, जहाँ मेरी है, वो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जिस तरीके की मेरी घर पर थी उससे. मतलब मुझे घर जैसा ही लग रहा है. However, I miss all of you and I'm waiting for the vacations to begin. पर मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वेकेशंस कब से शुरू होंगी. योर लविंग सन स्पर्श. इजी इजी पीजी. एक और क्वेश्चन रैंडम है. ओके रैंडम नहीं है, दिस इज द फॉर्मेट. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आता है कोई भी रैंडम बताने के लिए. एक लाइन का गैप आता है, देन डेट आता है, एक लाइन का गैप आता है, देन ये सैल्यूटेशन आता है, देन बॉडी ऑफ द लेटर, देन विद लव या बेस्ट विशेस एंड सनी. ये फॉर्मेट है बेसिकली. आप लोगों को बनाना हो अपनी कॉपीज में, आप ये बना लेना. ठीक है, क्लियर है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउस नंबर 4143 सागर रोड, बैंगलोर, 14th January 2014. माय डियर मोनिका, हाउ आर यू? तुम कैसी हो? Here it is summer time. यहाँ पर तो गर्मियाँ शुरू हो गई है and the birds are singing and the flowers are blooming. चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल खिल रहे हैं. Well, there is only 6 months and then I'll be back home. कह रही बस 6 महीने हैं और फिर मैं घर आ जाऊंगी. I thought you might write and tell me about your studies at school. मुझे लगा कि तुम बताओगे मुझे कि तुम्हारी पढ़ाई जो है स्कूल के अंदर कैसी चल रही है. I would like very much to hear from you oftener. It has been more than a month. मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अक्सर मुझे लेटर लिखोगी तो. ठीक है. It has been more than a month now. अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है. Since you wrote, कि तुमने मुझे कोई लेटर ही नहीं लिखा है. बताओ कितने दिन हो गए हैं. Write soon and tell me how you are. जल्दी से लेटर लिखो और मुझे बताओ कि तुम कैसी हो. And when school closes for vacation, और स्कूल कब बंद हो रहा है वेकेशन के लिए. We want plenty of holidays when I come back. और हमें बहुत सारे हॉलीडेज चाहिए जब मैं वापस आती हूँ. सो वी कैन हैव अ गुड टाइम, ताकि हम क्या कर सके, अच्छा समय बिता सके. आई एम गोइंग टू सेंड यू समथिंग नाइस द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ. और मैं तुमको कुछ अच्छा भेजना चाहती हूँ. ठीक है, द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ. व्हाट डू यू गेस इट विल बी? तुम क्या गेस कर रही हो ये क्या होगा? बेस्ट विशेस डैड. ठीक है, तो एक पिता ने अपनी बेटी को लिखा है. 1 महीने से तुमने कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे कैसे चलेगा, वो वाली चीजें. ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे अक्सर लेटर लिखोगी तो. क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने जाना लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में. अब आपको ये पूरा फॉर्मेट भी बनाना है, आपको प्रॉपर इन एग्जाम्पल्स को भी खुद से लिखना है. ठीक है, अभी आपने एक बार यहाँ पर तो पढ़ लिया. अब आपका काम है कि आप ये क्वेश्चन लिखो और फिर खुद से लिखो. आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में जो बातें आती हैं. आपने जब ये लेटर्स के एग्जाम्पल्स पढ़े तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि मुझे किस तरीके का लैंग्वेज लिखना है. बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, है ना. कोई रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आई ये यू वो यू, ये सब नहीं है इसमें. जैसे हम अपने से बात करते हैं वैसे ही आपको लिखना होता है. सो लैंग्वेज काफ़ी इनफॉर्मल होती है. आपको हालचाल पूछना ज़रूरी है और एंड में आपको लिखना भी ज़रूरी है कि आप प्लीज़ मुझे ये लेटर वापस से ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करिएगा और आप बताइए जो भी इवेंट या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए बेसिकली. ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. ठीक है, और बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.